जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेक्चर नंबर 62 पे हम लोग डिस्कस करेंगे अनसिमेट्रिकल सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर पार्ट 5 में डिस्कस किया था, एल सेक्शन एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन है और उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे, इसी तरह के एक क्वेश्चन पे हम लोग आज बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, हर एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं आता है और बच्चा इसको गलत करता है हर साल। तो ये एक सेक्शन है। आपसे मैं पहला क्वेश्चन ये करना चाहता हूं, जो बच्चे ऑफलाइन है मेरे कि ऑफलाइन क्लास में हमारे बैठे हुए हैं, कि किसके अबाउट सिमेट्री है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो फिगर है, ये आपकी जो सिमेट्री है वो किसी के अबाउट सिमेट्री नहीं है। आप देखिए कैसे इसको मैं प्रूव कर सकता हूं। आप जरा इसको काटिए, जरा इसको ऐसे काटते हैं तो क्या आपने कैसा काटा, एक्स एक्सिस काटा। आपने इसको एक्स एक्सिस काटा तो क्या एक्स एक्सिस काटने से क्या फिगर आपको बिल्कुल सेम मिली, जो ऊपर जा रही है वो नीचे जा रही है वो मिली सेम? नहीं मिली। ठीक है, आप जरा इसको y एक्सिस से काटिए तो आपको पता चला y एक्सिस से भी काटने में फिगर आपको सेम, क्योंकि इधर ट्रायंगल जा रहा है इधर कुछ नहीं आ रहा है। तो पता चला इस तरह की जो फिगर होती है वो सिमेट्रिकल नहीं होती है, इनको अनसिमेट्रिकल सेक्शन कहा जाता है। आप भले ही किसी एक्सिस के अबाउट उनको काट लीजिए। अब पहला क्वेश्चन, जब सुभाष सर की अनसिमेट्रिकल हो गई तो इनका रेफरेंस कितना माना जाएगा? तो बिल्कुल सही सही क्वेश्चन है। तो हम इंडिविजुअल रेफरेंस मानेंगे। जब हम x की बात करेंगे, मान लो जब हम x का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा रेफरेंस ये लाइन होगी, क्योंकि हम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फिगर मानते हैं तो रेफरेंस मेरा ये होगा। रेफरेंस पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं x के लिए, आपके लिए इजी होगा। ये x के लिए रेफरेंस पॉइंट, हम जब x की जब तुलना करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट फिगर की निकालेंगे तो इसके लिए ये रेफरेंस पॉइंट होगा। और जब आप y की बात करेंगे फिगर में तो आपका रेफरेंस पॉइंट ये बॉटम लाइन होगी। क्या होगी? बॉटम लाइन। ये बॉटम लाइन किसके लिए होगी? y के लिए होगी। चलिए, ये तो पता चला ये फिगर अनसिमेट्रिकल है, किसी के अबाउट नहीं है, तो इस पे दोनों फॉर्मूले लगेंगे। x बार इज इक्वल टू a1 x1। कितनी फिगर है पहले तो ये देख लीजिए। तो पता चल रहा है कि फिगर इसमें है 3, एक ट्रायंगल 1 2 3। अब हमने क्या माना है, इंडिविजुअल हम सबका निकालेंगे। ठीक है, चलिए, पता चला कि ये सेक्शन किसी के अबाउट सिमेट्री नहीं, तो दोनों फॉर्मूला लगाया मैंने, एक x1 वाला लगाया और एक आपने y1 वाला लगाया। कोई ठीक है। अब a1 कितनी है? अब ये आप डिपेंड करेगा आपने किस फिगर को a1 माना। अब मैंने क्या किया, मैंने नेमिंग से हिसाब से ले लिया। मैंने ये क्या है आपका ट्रायंगल, ये क्या है आपका रेक्टेंगल और ये क्या है सेमी सर्कल। तो मैंने इस तरह के नाम ले लिए, जैसे जैसे रेक्टेंगल पोर्शन ये है, तो आप चाहो तो रेक्टेंगल पोर्शन को 1 मान लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, इरेज करता हूं कुछ पोर्शन, इरेज करता हूं। तो मैं ये पोर्शन को इरेज करता हूं और इरेज करने के बाद अब मैं इस पे नेमिंग करता हूं विद कलर चेंज करके, इंक कलर। मैं इसको एक, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल फिगर है, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल। अब देखो फॉर्मूले तो दोनों लगेंगे, एक्स बार वाला भी लगेगा वाई बार, क्योंकि सिमेट्री किसी के अबाउट नहीं है। तो एरिया तो लेकिन सेम होगी। एरिया कितनी होगी? 100 इंटू 50, 100 इंटू 50, एरिया तो सेम निकले। जरा x1 की बात करिए, बड़ा अच्छी बात है। जरा x1 की बात करेंगे तो x1 के लिए रेफरेंस ये होगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं इसकी लाई करेगी। तो 50 का आधा कितना, 100 का आधा 50, 50 पे कहीं लाई, लेकिन इतना ए भी तो चल के आएगा। ये कितना चल के आया? 25 प्लस 50, 25 प्लस 50 हो गए 75। देखिए सीधे आ गया 75। अब जरा y की डिस्टेंस जरा देख ले, y यहाँ बॉटम है, बॉटम रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ सीधे चलेगा। कितना है? 50, 50 का आधा 25। चलिए ये सेक्शन निकल आया। जरा दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? सेमी पोर्शन है। वाह, ये कहेंगे आप लोग, कहेंगे सेमी सेमी सर्कल की एरिया क्या होता है, कोई बता सकता है? सर्कल की एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आर स्क्वायर। तो ठीक है, पाई बाई 2 आर स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया। नहीं याद है तो आप लोग लिख दिए, मैंने फॉर्मूले भी दे दिए हैं। इसकी एरिया निकालने के लिए क्या होता है सेमी सर्कल का? पाई बाई 2 आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। अरे भाई मेरी रेडियस यही है भाई, रेडियस तो यही है। रेडियस कितनी? 25, तो रेडियस 25 का स्क्वायर कर दिया, तो सीधे सीधे एरिया। अब जरा बड़ा ध्यान देना, यहां तुम कंफ्यूजन कर दोगे। यहां का ये नहीं है कि इसकी आधा। अब जब तुम यहां से चलोगे तो इसका तो आधा दिख रहा है, कि जब तुम y से चलोगे तो आधा दिखता है कि ये रेडियस का, मतलब रेडियस, तो ये कितना है? 50। मतलब नहीं पूरा क्या है 25, और इसका ये क्या हो जाएगा? 25। इसकी रेडियस हो जाएगी, मतलब 50। ये पूरा कितना 50, इसका आधा y पे लाई करेगा। लेकिन x वाले पे कंफ्यूजन है। x वाले पे क्या कंफ्यूजन है मेरे भाई? x की जो एरिया है वो होती है 4r बटे 3 पाई, लेकिन 25 माइनस 4r बटे 3 पाई। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये जब इस तरह का लेटा होता, इस तरह का लेटा होता, तो यहां से जो एरिया
x में हम लेते तो 4r/3 पाई होती, लेकिन ये इसका सर्कल से यहां से जब ले रहे हैं तो ये 25 माइनस करके 4r/3 पाई ये फॉर्मूला होता है इसका इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का। तो 25 माइनस, मैंने क्योंकि लेक्चर नंबर पार्ट 2 में बताया है कि कौन कौन से, सॉरी पार्ट 1 में, कि उसका फॉर्मूले क्या होते हैं। तो 25 क्यों माइनस किया, 25 क्योंकि अंदर चल के आ रहा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगा 25 के बाद, तो 25 माइनस 4r/3 पाई पे कहीं लाई करेगा पूरी डिस्टेंस पे, इसलिए हमने माइनस कर दिया ये। तो ये हमारी सेमी सर्कल के। अब बचा क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगा। आप देखो जरा ध्यान दिए ना, पहले तो एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा पार्ट इसका, तो थोड़ा आपके लिए सही रहेगा। ये चलिए, अब मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एरिया क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 होता है एरिया भाई, क्योंकि यही तो होता है, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हाफ तो कॉमन कांस्टेंट है, लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ आपकी कितनी है, ये 50 है तो ये भी 50 है, ये हो जाएगा आपका 50, और हाइट कितनी है 50, तो 50 इंटू 50, ये तो एरिया निकल आई। एरिया में कोई कंफ्यूजन नहीं। जरा आ जाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। एक्स वाला पहले निकालते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट यहां से चलते हैं, तो यहां से चलते हैं तो ये तो 25 है, ये कितना है 50, तो 25 प्लस 50 हो गया 75, और ये कितना लाई करेगा, ये कितना लाई करेगा, अरे ये भी तो ऐसे जाओगे तो इसका आधे भी तो लाई करेगा, तो ये पूरा कितना डिस्टेंस 50, 50 का आधा कितना होगा 25, तो 25 प्लस 50 प्लस 25 ये हो जाएगा आपका 100। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हाफ पे लाई करती है, आपको मालूम किसी। आप जरा बॉटम से आओ, y की बात निकालो, y के लिए कितना, ये 50 चलेंगे, और ऊपर इसका क्या होता है, ये गलती मत कर दीजिए, ये क्या होता है मीडियन का आधा, हाइट का h/3 का आधा, तो h/3 का आधा, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, प्लीज ये नोट कर लीजिएगा। h/3 ट्रायंगल कितना है, ट्रायंगल का निकालने के लिए h/3 मीडियन पे राइट करता है ना, तीनों मीडियन एक जगह जहां मिलते हैं, तो h/3 पे h हाइट कितनी है 50, 50 के आधे पे लाई करता है। कुछ फिगरों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होती है, जो मैं पहले बता चुका हूं, जैसे ट्रेपेजियम की, आपकी सेमी सर्कल की, आपकी कोन की, वो कहां h/4 पे लाई करता है, जैसे रॉड की l/2 पे लाई, तो वो सबकी अलग अलग है जो हम आपको बता चुके हैं। तो ये h/3 हो गया, तो 50, ये पूरा डिस्टेंस तो चले यहां से चले, इस फिगर में कोई छेड़खानी नहीं, इसका h/3 आप सीधे उठा के पूरे फॉर्मूले पर रख दीजिए, आपकी वैल्यू निकल आएगी। सो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन एंड नॉन सिमेट्रिकल सेक्शन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडीज, अभी तक तो मैंने एरिया बेस पे, मान लीजिए सॉलिड बॉडी है, कभी कभी क्या होती है कि सॉलिड बॉडी जैसे हेमीस्फीयर दे देता है, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, यहां से कभी कभी टफ क्वेश्चन बनाता है आपको, सिलेंडर्स दे देता है, राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स दे देता है, सॉलिड बॉडीज के ऊपर देता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडीज। तब आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, और विगत यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस और आपके एग्जामिनेशन में जो आते हैं उसमें से कुछ मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिले, उनमें मैंने देखा। तो आप ये सारे फॉर्मूले आप अपने हिसाब से रट लीजिए कि कुछ प्लेन फिगर ना हो के सॉलिड बॉडी है, जैसे सिलेंडर एक सॉलिड है, तो उसकी जो एरिया होता है πr² होता है, पाई इज अ कांस्टेंट, r इज अ रेडियस एंड h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2π/3 r³। कभी कभी इस स्फीयर का आपका आधा जो करते हैं, तो 4π हम लोग लेके चलते हैं, 4π/3 इंटू r³, तो लेकिन उसका आधा तो 2π/3 r³, तो ये सिलेंडर का हो गया, ये आपका स्फीयर का हो गया। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन, इसका बहुत अच्छा आता है, अभी हम न्यूमेरिकल पर जब डिस्कस करेंगे तो ये फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे। तो वहां पे अभी तक हम एरिया की बात कर रहे थे, लेकिन जब सॉलिड आती है तो ये आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, तब वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप यूज कर पाएंगे वॉल्यूम से, क्योंकि वहां वॉल्यूम से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उन सब सॉलिड का वॉल्यूम कितने सेंटर पे लाई कर रहा है, वहां पे उसकी वॉल्यूम से निकल पाते। जैसे प्लेन फिगर है तो वहां एरिया से निकलता है, जहां आपका वेट है वहां वेट से निकलता है। जब सॉलिड बॉडी आती है तो वॉल्यूम कहां पे पूरा बॉडी का केंद्रित है, वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का π/3 r²h। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।